और 31 तारीख तक अभी सर्वे चल रहा है। आपको ऑनलाइन जो है 31 तारीख तक जमा करना है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों कि जैसे कि आपने सुन लिया कि अभी मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है, बिहार जमीन सर्वे को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि अब जो जमीन का सर्वे होना था, आपको स्वघोषणा पत्र जमा करना था, वो मात्र 31 मार्च तक ही जमा करना है। ये मंत्री जी का कहना है कि 31 मार्च तक आपको स्वघोषणा पत्र हर हाल में जमा कर देना है। लेकिन बहुत सारे रैयतों का भर भर के कमेंट आ रहा है कि अभी तक हमारे पास कोई पेपर ही रेडी नहीं हुआ है, तो हम सर्वे कैसे कराएंगे, स्वघोषणा पत्र कैसे भरेंगे और कैसे जमा करेंगे। तो आज का इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। मैं आपको एक प्रोसेस बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने ज़मीन का सर्वे बिना कागज़ का भी करवा सकते हैं। कैसे होगा, सारा जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि ये ज़मीन जो है आपका है, ये जो प्रॉपर्टी है आपका है, या आपके दादा परदादा के नाम पे ज़मीन था, जिसको आप साबित कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी पेपर नहीं है तो आप कैसे साबित करेंगे कि ये ज़मीन हमारा है। तो देखिए, किसी भी चीज़ का जब नीलामी होने लगता है तो सबसे पहले आदमी को पूछा जाता है। हर व्यक्ति क्या करता है, वहाँ पे अपना अपना साक्ष्य देते हैं, या सबसे बड़ा बोली जो लगाता है वो क्या जाता है, जीत जाता है। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, अभी जो ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है उसमें बिहार सरकार जो आपको टाइम दिया गया था, 2 बार क्या किया गया, स्वघोषणा पत्र जमा करने का टाइम बढ़ाया गया था। लेकिन अभी इस पे कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है कि आखिर ये ज़मीन सर्वे का ये जो घोषणा पत्र जमा करना है उसका समय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मंत्री साहब ने आपने वीडियो में सुन लिया, साफ साफ बता दिया है कि अभी इस पे कोई भी ऐसा बात नहीं किया जा रहा है, कुछ भी ऐसा सोचा नहीं जा रहा है कि सर्वे का काम बढ़ाया जाए। अगर सर्वे का काम को आगे बढ़ा भी देता है, स्वघोषणा पत्र जमा करने का टाइम अगर बढ़ेगा, तो आप इतना समझ लीजिए कि अब जो इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, अब चुनाव के बाद तक क्या होगा, आपका स्वघोषणा पत्र जमा हो सकता है। लेकिन इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, चेंज होगा डेट या नहीं होगा। लेकिन अभी फाइनल जो डेट है 31 मार्च है। तो मेरा कहना मानिए, अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं है तो किसी तरीके से आपको अपने ज़मीन का भू लगान पेड कर देना है। यानी कि अपने आप जो ज़मीन है, आपका ज़मीन का जो लगान है, वो लगान रसीद जो कटाते हैं आपके पास, अगर आपके ऊपर 10,000 या 5,000 या 200 या 500 का आपको लगान भरना है आपके ज़मीन का, तो आप अविलंब 31 मार्च से पहले उसको भर दीजिए, ताकि आपके पास एक साक्ष्य रहेगा कि ये ज़मीन हमारा है, इसका जो है लगान हम भरते हैं, आप उस पर लड़ सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जमाबंदी संख्या है, वहाँ से आप अपने ज़मीन का लगान पेड कर सकते हैं। ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप जाके किसी नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे वहाँ से भी आप अपना भू लगान पेड कर सकते हैं। ये करना अनिवार्य है। 31 मार्च तक अगर ये काम आप कर लेते हैं, फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे आसानी से होगा। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। अब समझिए आप, स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक एक बात बताएंगे कि आखिर क्या क्या इसका प्रोसेस है। देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास खाता नंबर नहीं है, हमारे पास खेसरा नंबर नहीं है, तो हम कैसे ऑनलाइन रसीद कटाएंगे, यानी कि हम भू लगान जो हमारे पास बकाया राशि है उसको कैसे जमा करेंगे, कैसे पेड करेंगे। तो देखिए, 2 तरीका है। ये आप या तो ऑनलाइन करा सकते हैं, अगर आपका जमाबंदी नंबर है, खाता नंबर है, खेसरा नंबर है और आपका ज़मीन नेट पे चढ़ा हुआ है, तो आपको ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। अगर आपके पास नहीं है ऐसा कुछ, खाता नंबर है या जमाबंदी नंबर है, खेसरा नंबर है, नेट पे ज़मीन शो नहीं कर रहा है, तो आपको अविलंब आपको अपने अंचल कार्यालय जाना चाहिए। जो आपके अंचल कार्यालय में आपके जो पंचायत है, आपका मौजा है, उसका क्या होगा, भूमि सुधार विभाग का एक कर्मचारी रहता है, उससे आप मिलिए, वहाँ बताइए उसको कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। वो वहाँ पे आपको क्या करेगा, या तो हस्तलिखित रसीद काट के देगा, नहीं तो आपको कुछ न कुछ वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आपका ज़मीन सर्वे होने में किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होगा। देखिए, अगर वहाँ पे कर्मचारी से नहीं होता है, इसके बाद आपके पास और बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए, आपको ढूंढना है कि आखिर ये ज़मीन किसके नाम पे था। आपके दादा परदादा के नाम से था, दादा परदादा किसके नाम पे ज़मीन था, सबसे पहले उसका देखना है, उस पेपर को खोजना है, ढूंढना है। अगर आपको ये भी पेपर नहीं मिलता है, लेकिन आपको इतना पता है कि आपका पटीदार, आपका पड़ोसी जो ज़मीन जोत रहा है, उसी प्लॉट में से ये आपके दादा परदादा भी ज़मीन लिए थे,
तो देखिए कोई भी ज़मीन होता है, बहुत पहले क्या होता था, बहुत बड़ा प्लॉट होता था, अब उसको क्या किया गया है, डिवाइड कर करके अलग अलग कर दिया गया है। तो कोई भी खाता है खेसरा में, एक खाता में क्या होता है, बहुत सारा ज़मीन रहता है खेसरा में। तो आपको क्या करना है, आपका जो पड़ोसी ज़मीन जोत रहा है उससे आपको पता करना है कि आखिर उस ज़मीन का खाता नंबर क्या है। तो आप अगर ये भी पता कर लेते हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। आप वहाँ पे चौहदी लिख सकते हैं, घोषणा पत्र जो प्रपत्र 2 है आप उसमें भरना है, पूरा आपको नाम भर देना है, डिटेल भरना है कि आखिर कौन सा मौजा में आपका ज़मीन है, कौन सा अंचल में है, कौन सा पंचायत में है, पूरा डिटेल आपको भर देना है। इसके बाद ये जो ज़मीन था आपके दादा परदादा के नाम से था, तो ये ज़मीन किसके नाम से था, आपका दादा परदादा होंगे, मान लीजिए 3 पीढ़ी पहले से बीत गया है, मान लीजिए आपके पापा के पापा के पापा के नाम पे ज़मीन था, या पापा के पापा के नाम पे ज़मीन था, मान लीजिए 2 पुश्तान अगर पुराना भी ज़मीन है, तो आपको क्या करना है, एक वंशावली सबसे पहले तैयार करना है कि आखिर ये ज़मीन किस व्यक्ति के नाम से था। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, बहुत सारे लोग बताएंगे और आपके फैमिली में जो मेंबर होंगे, जो बूढ़े पुराने लोग होंगे, वो आपको बताएंगे कि आखिर ये ज़मीन किसके नाम से था। वहाँ पे आपको क्या करना है, वो वंशावली बना लेना है। वंशावली बनाने में जहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि जिसके नाम से ज़मीन था वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। अभी आप किसके नाम पे खाता खुलाना चाहते हैं, अभी जो व्यक्ति जिंदा है वहाँ पे आपको क्या करना है, रुक जाना है। इसके बाद क्या होगा, आपको प्रपत्र 2 भरना है। प्रपत्र 2 भरने के बाद आपको वो वंशावली लगाना है और अपने पंचायत में आपको देखना है कि आखिर पंचायत में कहाँ पे कर्मचारी लोग बैठ रहे हैं, या जो भी आपका बिहार भूमि सुधार विभाग का जो सर्वे अमीन लोग है वो कहाँ बैठ रहा है। अगर वहाँ नहीं है तो आप डायरेक्ट ब्लॉक में जाइए, नहीं तो आप किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाके आप वहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी होता है। अभी 31 मार्च तक आपको टाइम दिया गया है। 31 मार्च के बाद अगर डेट बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ेगा तो कम से कम आपको ये काम करना है, कम से कम आपका पड़ोसी का ज़मीन का नंबर क्या है वो पता करना है। वहाँ पे चौहदी लिखना है कि आखिर आपके पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, ये लिख के आपको जमा कर देना है। और देखिए आगे क्या है, मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका पटीदार भी नंबर नहीं बता रहा है, आपका पड़ोसी भी नहीं बता रहा है, कोई भी नहीं बता रहा है कि आखिर ये प्लॉट का नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है। उस केस में क्या करना है, देखिए बिहार सरकार ने पहले भी बताया था और बिहार भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री थे दिलीप कुमार जायसवाल, उस टाइम में उन्होंने बताया था कि अगर आपके पास ज़मीन का पेपर नहीं है, कुछ भी साक्ष्य नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बाढ़ में डह गया था, घर में आग लग गया, जल गया था, किसी भी तरह का आफत आ गया, उसके बाद क्या हो गया, उसका ज़मीन का पेपर गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। उस केस में आपको क्या करना है, आपको पता है कि आखिर ज़मीन आपका कहाँ है, वहाँ पे आपको चौहदी नोट करना है। सबसे पहले आपको प्रपत्र 2 फॉर्म लेना है। अगर आपके पास प्रपत्र 2 फॉर्म नहीं है तो हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस चैनल से आप जुड़ जाइए। वहाँ जुड़ने के बाद आपको दिखेगा प्रपत्र 2 का प्रपत्र 3 एक वंशावली, सारा फॉर्म हमने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड करके किसी कंप्यूटर सेंटर से जाके आप उसको जेरॉक्स करा सकते हैं और उसको फिलअप करके आप जमा कर सकते हैं। फॉर्म लाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, पूरा फ्रेश फॉर्म, बहुत अच्छा फॉर्म है। मार्केट में भी ऐसा फॉर्म आपको नहीं मिलेगा जो इतना अच्छा से बनाया गया उस फॉर्म को। तो वो फॉर्म आप ले लीजिए, वहाँ से फॉर्म फिलअप करके आपको क्या करना है, जमा कर देना है। फॉर्म भरना है सही से, उसमें नाम भरना है, किसके नाम से ज़मीन था, किसके नाम से आप करवाना चाहते हैं वो भरना है, पूरा एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सारा कुछ पूरा अच्छे तरीके से भर के, इसके बाद वंशावली बना के अटैच करके, मोबाइल नंबर डाल के, साइन करके, अगर साइन नहीं करते हैं तो अंगूठा निशान लगा के, इसके बाद क्या करना है, आपको अपने पंचायत में जाना है, जहाँ पे अमीन लोग बैठते हैं वहाँ पे क्या करना है, आपको जमा कर देना है। अगर ये काम अगर आप 31 मार्च से पहले कर लेते हैं तो आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, अन्यथा फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, आपको परेशानी होगा। फिर आपका ज़मीन का सर्वे होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। जब ज़मीन सर्वे स्टार्ट होगा, अमीन लोग आपके ज़मीन पे जाएंगे, वहाँ पे जब सबका ज़मीन सर्वे हो जाएगा, इसके बाद आपके ज़मीन का सर्वे हो सकता है। ऐसा बताया जा रहा था पहले जब बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल थे तब, लेकिन अभी वर्तमान में बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व मंत्री संजय श्रावंगी हैं। उन्होंने बताया है, 2 दिन पहले भी बताया है, अभी भी आपने वीडियो में सुना है कि बता दिया ये जो डेट है 31 मार्च ये लास्ट डेट है। अगर इससे पहले आप अब नहीं करवाते हैं ये सब काम, फिर आपका ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सर्वे का जो स्वघोषणा पत्र फॉर्म भरने का लास्ट डेट 31 मार्च तक बताया जा रहा है,
ये कम से कम वीडियो ज़्यादा वायरल होने के बाद क्या होगा, इसका डेट भी आगे बढ़ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।